राम 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 जपते हैं, तो मैं किसी और से क्यों पूछूं? तो प्रभु जो प्रश्न भारद्वाज जी ने आपसे किया, मेरा भी वही प्रश्न है कि राम कौन है। और आज पार्वती आपके साथ बैठ के संवाद करना चाहती है। आज पार्वती आपके साथ बैठ के संवाद करना चाहती है। और प्रभु सत्य में मैं आज आपसे राम की कथा सुनना चाहती हूँ। तो प्रभु सबसे पहले आप ये बताइए कि निर्गुण और सगुण भगवान क्या है। फिर राम के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, कैसे बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ वो सुनाइए, और वनवास यानी राजा बनते बनते वनवास में कैसे चले गए, घर आए वो कथा सुनाइए, राज्याभिषेक हुआ वो कथा सुनाइए, और जब भगवान अपने परम धाम को लौटे वो कथा सुनाइए। और मेरे से पूछने में कोई बात छूट गई है तो प्रभु वो भी सुनाइए। मां ने कर्म से सारे प्रश्न किए और बाबा कहते हैं, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। और जैसे ही मां ने प्रश्न किया तो सारा राम चरित्र भगवान के हृदय में आ गया, और भगवान 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। यहाँ जो अष्टांग योग है, मैंने कल भी बात की, परसों भी की, कि अष्टांग योग में हम तुरंत जो है आंख बंद करके ध्यान में जाना चाहते हैं, इसलिए ध्यान की एक पद्धति है। और यहाँ भगवान शंकर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास उसका वर्णन कर रहे हैं। कितना वैज्ञानिक है हमारे ग्रंथ। तो यहाँ ग्रंथ कह रहे हैं कि ध्यान 7वीं सीढ़ी है, और ध्यान से पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यानी ध्यान 7वें नंबर पे है, लेकिन हम तुरंत आंख बंद करके बैठते हैं। इसलिए यहाँ कथा कह रही है कि पहले यम यानी इंद्रियों पे नियंत्रण करो। चरण अनुरागी की नहीं प्रसन्न जगत हित लागी। और शिव बाबा ने कहा कि हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हो, आपने मेरे से मेरे भगवान की कथा पूछकर मेरे ऊपर उपकार किया है। एक गंगा गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई है, वो मेरी जटा से निकली है, लेकिन आज कथा रूपी गंगा मेरी जीवा से जो प्रवाहित होगी वो सारे संसार में जाएगी, और सारे संसार में जाके सबका कल्याण करेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा, हे भवानी आप धन्य हो, आप धन्य हो। और फिर भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर जो कृपा की है, शंकर स्वयं कहते हैं कि मैं कथा सुनाऊंगा। हे प्रभु, मैं भवानी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ एक भजन है, उस भजन का आनंद लो। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, तालियों के साथ थोड़ा इस बहाने आपका मन भी लग जाए। या में कोई नहाए, या में कोई नहाए, या में कोई नहाए, बड़ी भागी नहाए, कोई नहाए बड़ भागी नहाए, कोई नहाए, बड़
भागी नहाए तब कथा गंगा सुगम बही जाए या में कोई नहाए या में कोई नहाए ब्रह्मा बिनाए हमें विष्णु बिनाए ब्रह्मा बिनाए हमें विष्णु बिनाए ब्रह्मा बिनाए हमें विष्णु बिनाए बिनाए हमें विष्णु बिनाए बाबा नहाए अपना डमरू बजाए हमें कोई नहाए हमें डमरू बजाए हमें कोई नहाए कोई नहाए कोई नहाए कोई नहाए कोई नहाए बड़े भागी नहाए कोई नहाए बड़े भागी नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए हमें कोई नहाए हमें कोई नहाए हीरा नहाए सबरी नहाए हीरा नहाए सबरी नहाए मीरा नहाए हमें सबरी नहाए मीरा नहाए हमें सबरी नहाए बाबा तुलसी ओ बाबा तुलसी नहाए और राम कथा गाए हमें कोई नहाए हमें कोई नहाए हे जी राम कथा गंगा सुगम बही जाए सुगम बही जाए हमें कोई नहाए ध्रुव जी बिनाए हमें प्रहलाद जी नाए जी नहाए हमें पहला जी नहाए ध्रुव जी बिनाए प्रहलाद जी नाए हमें पहला जी नहाए और नारद नहाए अपनी वीणा बजाए नारद नहाए अपनी वीणा बजाए हे माँ कोई नहाए हे जी राम कथा गंगा सुगम बही जाए 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 रामा बिनाए हमें लक्ष्मण बिनाए रामा भी आए हमें लक्ष्मण भी नाए राम बिनाए हमें लक्ष्मण बिनाए बिनाए हमें लक्ष्मण बिनाए राम बिनाए हमें लक्ष्मण बिनाए रामा भी आए हमें लक्ष्मण भी नाए हनुमत बिनाए राम गुण गाए हनुमत भी आए हमें राम गुण गाए या में कोई नहाए या में कोई नहाए कोई नहाए हमें कोई नहाए कोई नहाए हमें बड़े भागी नहाए कोई नहाए हमें बड़े भागी नहाए कोई नहाए
राम कथा गंगा सुगम बही जाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए। यमे कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए। श्रोता भी नाए आयोजक भी नाए, श्रोता भी नाए आयोजक भी नाए, श्रोता नहाए आयोजक नाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए। ओ विज्ञानंद नाए और तब कथा गाए, आनंद नहाए तब कथा गाए। यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए। यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए। यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए। ऋषि मुनि सभी संत नहाए, ऋषि मुनि सब संग नहाए, ओ संत नहाए सब ऋषि मुनि नहाए, नहाए सब ऋषि मुनि नहाए। हरे भक्त नहाए, हरे भक्त नहाए डुबकी लगाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए। यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए बड़े भागी नहाए, कोई कोई नहाए बड़े भागी नहाए। ओ कोई कोई नहाए कोई भक्त नहाए, कोई कोई नहाए कोई भक्त नहाए। कोई कोई नहाए बड़े भक्त नहाए, कोई कोई नहाए बड़े भक्त नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए। यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए। यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए, यमे कोई कोई नहाए। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। और भगवान शंकर माँ पार्वती को कहते हैं कि भवानी, जिन कानों ने भगवान की कथा ना सुनी हो तो उनके कान सांप के बिल जैसे हैं, और जिन आंखों ने भगवान का दर्शन ना किया हो तो उनके नेत्र जो मोर का पंख होता है और उस पे जो आंख बनी होती है, नेत्र बना होता है कि मोर के पंख पे बने नेत्र जैसा है। अब इस कलयुग में आप सारे यहां बैठे हो सकता है आपने भगवान की अनुभूति की हो, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा है कि
इस समय में भगवान के दर्शन, शास्त्र तो कह रहे हैं कि कलयुग में भगवान के दर्शन करना बड़ा आसान है, लेकिन मेरे मन की जिज्ञासा है, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी कठिन हो गए हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है फोन। पहले घर में बूढ़ी माताओं के पास भी फोन नहीं होता था। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास भी एप्पल का फोन है, लेकिन माताओं के पास भी अब टच वाले फोन है। कोई बिरली माता होगी जिसके पास बटन वाला फोन होगा। इसलिए भक्ति के मार्ग में, इस कलयुग में मेरे को जो लगता है अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वो फोन है। इसलिए जब से इस आधुनिक युग में फोन का प्रभाव बढ़ गया है तो मन अशांत हो गए हैं। और ठीक ठाक उम्र की माता भी जो है, यानी जिस माता को बैठ के राम का नाम लेना चाहिए, ऐसी माता भी 2-2 ढाई-ढाई घंटे रील देखती रहती है। और फिर कोई साधु संत मिलता है तो उससे प्रश्न करती है कि महाराज जी कोई उपाय बताओ, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता। इसलिए इस कथा में से एक संकल्प तो ये जरूर लेके जाओ कि भाई हमारे घर में फोन कितने बजे तक चलेगा, क्योंकि भक्ति के मार्ग में इस समय सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वो फोन है। और एक बार फोन की जो सामने वाली जो क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीन, उस पे एक बार उंगली घुमाओ, ऐसी ऐसी वीडियो सामने आती हैं कि पति पत्नी भी इकट्ठे बैठ के नहीं देख सकते, और हमने बच्चों के हाथ में फोन दे दिया। और फिर हम कल्पना कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारी माताओं ने बड़े अच्छे अच्छे प्रयास भी किए हैं। बहुत सारी माताओं के बच्चों को हनुमान चालीसा आती है, मंत्र आते हैं। और कल की कथा में एक बात आई है कि मेरा सहज स्वरूप क्या है, तो मेरा सहज स्वरूप कब पता चलेगा? जब आप एकांत में जाओगे तो तब आपको पता चलेगा कि मेरा सहज स्वरूप कैसा है। अगर एकांत में जाने के बाद आपको भगवान याद आता है तो आप भक्त हैं, और एकांत में जाने के बाद अगर आपको विषय विकार याद आते हैं, ज्ञान की अनुभूति तब होगी। ये जो हम सब के पीछे फोन रूपी बीमारी लगी है, इससे थोड़ा पीछे छुड़ाओ। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साती। कि कथा सुन के जिनका हृदय द्रवित नहीं होता तो वो हृदय पत्थर है। और मेरे साथ थोड़ा थोड़ा सब बोल लेंगे, नीचे से भी आवाज आनी चाहिए। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से तू उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, बोलो सारे, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा तू जो कर जाएगा, राम कहने से तू तर जाएगा। और कवि कहता है, उनकी करुणा से नर तन मिला, बोलो सारे, उनकी करुणा से नर तन मिला, इनकी करुणा से नर तन मिला, प्रभु की करुणा से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तू तर जाएगा। कभी कभी जीवन बड़ा अच्छा चला है और एक्सीडेंट होता है तो लाश भी नहीं मिलती, कई बार लाश भी नहीं मिलती। तो कई बार सारा सब कुछ इकट्ठा करके जो है, मैंने ऐसे बड़े एक्सीडेंट देखे कि सब कुछ इकट्ठा किया, टांग पता नहीं कहां, बाजू पता नहीं कहां, सिर पता नहीं कहां,
धड़ पता नहीं कहाँ, लेकिन जो भी कुछ था सब इकट्ठा किया और सारा इकट्ठा करके कपड़े में बांध के जैसे गठड़ी बांधते हैं, और फिर ढूंढ रहे हैं अभी ये किसकी है। प्रभु की करुणा से नर तन मिला, क्या पता फिर कहाँ जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, दाता झोली भर के चला जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। और कवि कह रहा है कि अगर राम राम का जाप करोगे तो क्या होगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, हर गली में होगी चर्चा तेरी, जिस गली से तू गुजर जाएगा, राम कहने से तू तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी हर गली में चर्चा तेरी, जिस गली से तू गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। इसलिए जीवन की जितनी सांसें बची हैं तो इनमें भगवान के नाम का जाप कर लो और सब मिल के बोलो,